हिंदी साहित्य में अक्सर चर्चा आती है अष्टछाप की। तो अष्टछाप की चर्चा या अष्टछाप का विवेचन कृष्ण भक्ति काव्य के प्रसंग में आता है। वल्लभ संप्रदाय के बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं वे शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना जो है, या यूँ कहिए कि शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत जो है, शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था और वे कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास को तथा अपने 4 शिष्यों नंददास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद दास को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवनी मिलती है। निसंदेह सूरदास तो इस अष्टछाप के जहाज हैं। उनके काव्य की चर्चा फिर कभी अलग से करेंगे। उनके काव्य की चर्चा में घंटों लग सकते हैं, तो उन पर मैं कई 10-12 वीडियोस बनाऊंगा। तो सूर के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने मध्यकालीन नैराश्य मध्यकालीन जीवन में जो नैराश्य का भाव आया था, उसमें रस घोल दिया, उसमें उत्साह खोल दिया, उसमें जीवन जीने की आशा खोल दी। परमानंद दास ने परमानंद सागर लिखा, लेकिन इसमें सूर सागर का विस्तार और गहराई नहीं है। नंददास को शब्दों के प्रति सजग होने के कारण जड़िया कहा जाता है। उन्होंने भी सूरदास के अनुकरण पर, या यूँ कहिए कि सूरदास की टक्कर लेने के लिए प्रवर गीत लिखा, जो प्रबंधात्मक है, जबकि सूर ने मुख्यतः मुक्तक लिखे हैं। उनकी शैली पांडित्य की शैली है, तो वो सामान्य पाठक वर्ग पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। कृष्णदास कवि से अधिक मंदिर के व्यवस्थापक थे। वे शूद्र थे और श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो कृष्ण भक्ति धारा है, उसमें कम से कम जाति पाति का ख्याल नहीं रखा गया है। कुंभन दास गृहस्थ थे। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और चीत स्वामी में ब्रज के प्रति जातीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है।